एक बार की बात है, पहाड़ की चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उसे रोता देख बौद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति रोते हुए बोला, जी महात्मन, मैं चाहता तो यही हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या सब कुछ छोड़कर आए हो या कुछ साथ भी लाए हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तो तुम इतना बोझ क्यों लिए बैठे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, कौन सा बोझ महात्मन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। जिसके पास कुछ ना हो वो तो ऐसे नहीं रोता। अपने अंतर में झांको और देखो तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढोए बैठे हो। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? इसे उतार कर रख दो, इससे तुम थोड़ा हल्का महसूस करोगे। वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे समझ नहीं पाए, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। भिक्षु ने पूछा, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे घर पर, आप मेरे साथ चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंतर में समस्या का समाधान नहीं ढूंढोगे, तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नज़र आएंगी। और अगर इस चट्टान पर समस्या नहीं है तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, देखा जाए तो समस्या भी छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समस्या भी मुझ में ही है, इसलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने चाहता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने बताया, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे व्यापार में नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होने लगे। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे ही इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बातें करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे वह दिन रात एक करके सफल हुआ। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह हैं कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है। वह मुझे नीचा दिखाने आता है, वह यह जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होगा ही। भिक्षु ने पूछा, दुख किस बात का होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना ही खुश हो सकते हो और ना ही दुखी।
तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख दूसरों पर निर्भर करते हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्मों से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें महात्मन, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई समाधान ना बताऊं तो तुम दुखी ही रहोगे, और अगर कोई उपाय बता दूं तो शायद तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। लेकिन अगर आशा तुम खुद से रखोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। दुखी होने की बजाय खुशी मनाओ कि घर बैठे ही तुम्हें कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष किए बिना हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा। वह अपनी असफलताओं की बातें साझा करनी शुरू कर देगा ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। उस समय भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और सही निर्णय लेना। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं महात्मन, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें खुशी और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब वह परिवार ही मेरा साथ नहीं दे रहा। भिक्षु ने कहा, इस दुनिया में सब यही चाहते हैं कि उनके कुछ करने पर दूसरे उनके काम की सराहना करें। यदि सराहना ना मिले तो वे दुखी हो जाते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो सराहना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? यदि तुम केवल अच्छा करने के लिए करते हो तो तुम्हें सराहना की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब यह अच्छी हो या ख़राब हो, मैं हार नहीं मानूँगा। भिक्षु ने एक बक्सा उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। इसमें ऐसा राज है जो तुम्हें मुश्किल समय से निकलने में मदद करेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। वह व्यक्ति भिक्षु को धन्यवाद करते हुए बक्सा लेकर घर लौट जाता है। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया, व्यापार को दोबारा आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला, जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवारजन भी उसके साथ थे। वह बीता हुआ मुश्किल समय भी भूल चुका था। वह वर्तमान को सुधारने में लगा रहता, लेकिन वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। व्यापार में हानियां होने लगी। देखते देखते सब खत्म हो गया। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने परिवार को लेकर इधर उधर भटक रहा था। नाउम्मीद होकर मन ही मन कहने लगा, सब व्यर्थ है। तब उसे भिक्षु का दिया वो बक्सा याद आया। उसने उसे खोला। उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। जब उसने वो पढ़ा तो ज़ोर से हंसा। उस पे लिखा था, यह वक्त भी गुज़र जाएगा। असल ज़िंदगी में भी अक्सर हम बुरे वक्त से हार कर कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, परंतु बुरे वक्त में घबराए बिना अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक इच्छा शक्ति से हम बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हैं।